विदेश मंत्री स्तर की वार्ता के बाद भी भारत और चीन के बीच संबंधों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। सीमा पर उत्पन्न हुई जटिल स्थिति किस तरह से खत्म होगी, इसका फिलहाल कोई स्पष्ट खाका नजर नहीं आ रहा है। दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत 10 सितंबर को मॉस्को में हुई थी। वार्ता के बाद अब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थिति अपरिवर्तनीय बनी हुई है। हालांकि सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वार्ता के बाद से LAC पर शांति बनी हुई है। चीनी सैनिकों द्वारा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखा गया है। चीनी सैनिकों ने अपना निर्माण और सैनिकों की तैनाती में भी कोई बदलाव नहीं किया है। पिछले दिनों ब्रिगेड कमांडरों की बैठक में दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक करने पर सहमति बनी थी। इस हफ्ते बैठक होने की संभावना है। यह माना जा रहा था कि सोमवार को बैठक की तारीख और मुद्दे तय हो जाएंगे, लेकिन देर शाम तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। सूत्रों ने कहा कि फिलहाल शांति बनी रहे और सारे मुद्दों को बातचीत के जरिए हल किया जाए, यही प्राथमिकता है। जब कमांडर लेवल की बातचीत होगी तब सहमति के मुताबिक चीनी सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पर उनका रुख स्पष्ट होगा। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध कितने बेहतर हैं, इसकी झलक उस वक्त भी देखने को मिली जहां भारतीय जंगी जहाज ने अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के टैंकर से ईंधन लिया। दरअसल रक्षा करार के प्रावधान के तहत सोमवार को नेवी के एक भारतीय जंगी जहाज ने उत्तरी अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के टैंकर USNA यूकोन से ईंधन भरा। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि उत्तरी अरब सागर में मिशन पर तैनात INS तलवार ने लेमुआ के तहत अमेरिकी नौसेना बेड़े के टैंकर USNA यूकोन से ईंधन लिया। 2016 में भारत और अमेरिका ने साजो सामान विनिमय सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, जिसके तहत दोनों सेनाएं एक दूसरे को मरम्मत और अन्य सेवा संबंधी जरूरतों के लिए एक दूसरे के अड्डे का उपयोग करेंगे। भारत, फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जापान से ऐसा करार कर चुका है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ बीते 4 महीनों से टकराव जारी है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीनी सैनिकों के बीच जारी गतिरोध को लेकर आज यानी मंगलवार को संसद में एक बयान दे सकते हैं। संसदीय सूत्रों ने यह जानकारी दी। विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग के बीच यह बयान काफी महत्व रखता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाल में मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे के साथ मुलाकात हुई थी। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री जयशंकर की भी चीन के उनके समकक्ष वांग यी के साथ मुलाकात हुई थी। चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच हर स्तर पर वार्ता हो रही है, मगर चीनी सेना बार बार घुसपैठ की कोशिश करती है, जिसे भारतीय सेना नाकाम कर देती है। इस बीच कैबिनेट और मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की मंगलवार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक हो सकती है। सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सोमवार से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष भारत चीन मुद्दे, कोविड की स्थिति, आर्थिक मुद्दा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ने के पक्ष में नहीं है। संसद के सोमवार से शुरू हुए मॉनसून सत्र में शामिल होने के लिए की गई कोविड-19 जांच में करीब 30 सांसद और संसद के 50 से अधिक कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। मॉनसून सत्र की शुरुआत होने से पहले सभी सांसदों और लोकसभा तथा राज्यसभा के सचिवालयों के कर्मचारियों की आवश्यक कोविड-19 की जाँच की गयी। सूत्रों ने बताया कि इन जाँचों की रिपोर्ट के अनुसार करीब 30 सांसद और सचिवालयों के 50 से अधिक कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। उन्होंने बताया कि संक्रमित पाए गए सभी सांसदों और कर्मचारियों से संसद न आने और पृथकवास में जाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि सोमवार से शुरू हुआ मॉनसून सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान कोविड-19 महामारी को देखते हुए बैठकें 2 पालियों में होगी। नाम छुपाने की शर्त पर अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 17 सांसद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के हैं और 3 कांग्रेस के हैं। इस सूची में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी और दिल्ली के 2 भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी और प्रवेश वर्मा शामिल है। देश में स्वस्थ हो चुके कोरोना संक्रमितों में बिहार का स्थान 8वें स्थान पर है। बिहार में स्वस्थ हो चुके कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या वर्तमान में 1,43,053 है, जबकि 7 राज्यों में बिहार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर देश में सर्वाधिक है। महाराष्ट्र में 7,40,061 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में 4,67,139, तमिलनाडु में 4,47,366 तो कर्नाटक में 3,52,958 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश में 2,39,485, दिल्ली में 1,84,698 और पश्चिम बंगाल में 1,75,139 संक्रमित मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश के 10 शीर्ष राज्यों में बिहार के बाद तेलंगाना और उड़ीसा है। तेलंगाना में अब तक 1,24,528 और उड़ीसा में 1,18,642 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।